मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान संत की जिन्होंने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि मन क्या है और यह विषयों की ओर क्यों दौड़ता है। यह महान संत हैं रमन महर्षि। उन्होंने न केवल अपने जीवन से बल्कि अपने उपदेशों से भी हमें यह समझाया कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही हमारे जीवन का सार है। आइए आज हम रमन महर्षि के जीवन और उनके विचारों को गहराई से समझें और जानें कि मन विषयों की ओर क्यों दौड़ता है। रमन महर्षि का जीवन परिचय। रमन महर्षि का जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के तिरुचुली नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम वेंकटरमण था। बचपन से ही वे एक साधारण बालक थे, लेकिन उनके अंदर एक अद्भुत गहराई थी। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे, तब उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर मर चुका है, लेकिन उनकी चेतना जीवित है। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और अरुणाचल की पहाड़ियों में चले गए। वहां उन्होंने गहन तपस्या की और अपने अंदर की चेतना को जगाया। मन क्या है? रमन महर्षि ने हमें यह सिखाया कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मन का अर्थ है कि हम अपने विचारों को इस तरह से चुनें कि वे न केवल लोगों के दिलों को छू सकें, बल्कि उनके जीवन को भी बदल सकें। रमन महर्षि ने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। एक बार की बात है, एक युवक रमन महर्षि के पास आया और बोला, महर्षि, मन क्या है? रमन महर्षि ने उस युवक की आंखों में देखा और कहा, मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। युवक ने पूछा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं? रमन महर्षि ने कहा, तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपने अंदर झांकना होगा। जब तुम अपने मन को शांत करोगे तो तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा और तुम मन को नियंत्रित कर सकते हो। मन विषयों की ओर क्यों दौड़ता है? अब सवाल यह है कि मन विषयों की ओर क्यों दौड़ता है। रमन महर्षि ने इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि मन विषयों की ओर इसलिए दौड़ता है क्योंकि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है और हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, मन विषयों की ओर क्यों दौड़ता है? रमन महर्षि ने कहा, मन विषयों की ओर इसलिए दौड़ता है क्योंकि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे तो तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा और तुम मन को नियंत्रित कर सकते हो। रमन महर्षि और आत्मज्ञान। रमन महर्षि ने हमेशा यह सिखाया कि आत्मज्ञान ही सत्य है। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने अंदर की चेतना को नहीं जगाएंगे, तब तक हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा और अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, आत्मज्ञान क्या है? रमन महर्षि ने कहा, आत्मज्ञान वह है जब तुम अपने अंदर की चेतना को जगाते हो और उसे पहचानते हो। जब तुम अपने अंदर की चेतना को जगाओगे तो तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। रमन महर्षि और मन की शक्ति। रमन महर्षि ने हमेशा यह सिखाया कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमन महर्षि से पूछा, महर्षि, मन को कैसे नियंत्रित करें? रमन महर्षि ने कहा, मन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा। जब तुम अपने अंदर की चेतना को जगाओगे तो तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा। रमन महर्षि और ध्यान। रमन महर्षि ने ध्यान को बहुत महत्व दिया।
उन्होंने कहा कि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें अपने अंदर की चेतना को जगाने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमण महर्षि से पूछा, महर्षि, ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है? रमण महर्षि ने कहा, ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपने अंदर की चेतना को जगाने में मदद करता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो। रमण महर्षि और सत्य की खोज। रमण महर्षि ने हमेशा यह सिखाया कि सत्य की खोज ही जीवन का सार है। उन्होंने कहा कि जब तक हम सत्य को नहीं पहचानेंगे तब तक हम जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य की खोज के लिए हमें अपने अंदर की चेतना को जगाना होगा। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमण महर्षि से पूछा, महर्षि, सत्य की खोज क्यों महत्वपूर्ण है? रमण महर्षि ने कहा, सत्य की खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त करने में मदद करती है। जब तुम सत्य को पहचानते हो तो तुम्हें जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। रमण महर्षि और प्रेम। रमण महर्षि ने प्रेम को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें सत्य तक पहुंचाती है। प्रेम के माध्यम से हम अपने अंदर की चेतना को जगा सकते हैं और सत्य को पहचान सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमण महर्षि से पूछा, महर्षि, प्रेम क्यों महत्वपूर्ण है? रमण महर्षि ने कहा, प्रेम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सत्य तक पहुंचाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम अपने अंदर की चेतना को जगाते हो और सत्य को पहचानते हो। रमण महर्षि और समर्पण। रमण महर्षि ने समर्पण को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि समर्पण ही वह मार्ग है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है। समर्पण के माध्यम से हम अपने अंदर की चेतना को जगा सकते हैं और सत्य को पहचान सकते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य ने रमण महर्षि से पूछा, महर्षि, समर्पण क्यों महत्वपूर्ण है? रमण महर्षि ने कहा, समर्पण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें सत्य तक पहुंचाता है। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम अपने अंदर की चेतना को जगाते हो और सत्य को पहचानते हो। निष्कर्ष मित्रों, रमण महर्षि ने हमें यह सिखाया कि मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बस उसे पहचानना है। कमजोरी केवल एक भ्रम है और हमें इस भ्रम को तोड़ना है। ध्यान और आत्मज्ञान हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। रमण महर्षि का संदेश हमेशा हमें प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। आइए हम सब मिलकर अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और इस भ्रम को तोड़ें कि हम कमजोर हैं। हम सब के अंदर वही दिव्यता है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। हमें बस उसे जगाना है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।